और अभी आपने रिज़्क़ के ताल्लुक़ से, ज़िक्र के ताल्लुक़ से, इस्लाह अमाल पर कुरान व सुन्नत के आईने में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमाई। अल्लाह ताला इनके मज़ीद इल्म व अमल में वसअत अता फ़रमाए, उसमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। इनकी कही हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक बख्शे। कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आखिरत की जानिब रुखसत होंगे, फिर वहाँ पर आप क्या सवाल का जवाब देंगे, क्या जब आपका नामा या अमाल आपके सामने पेश किया जाएगा, उसमें कोई नेकी ना होगी, सिर्फ और सिर्फ गुनाह होगा। तो ये कामयाबी सिर्फ आपकी दुनिया ही में रह जाएगी और बाद वफ़ात आप खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की, इतना रिस्क कमाया कि उसको आप खर्च भी ना कर सके, और जब दुनिया से गए तो खाली हाथ चले गए और वो सारा पैसा यहीं का यहीं रह गया। और हमारे मरने के बाद हमारे बाल बच्चे न जाने उस पैसे को किस चीज़ में खर्च करें, उसका वबाल भी हमारे ऊपर ही आएगा। अगर हम अपने पीछे माल दौलत छोड़ कर गए और वो रिस्क और वो पैसा हमारे आल औलाद ने कहीं खराब जगह खर्च किया तो उसका ज़िम्मा भी हमारे ऊपर ही आएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने कभी आगे की नहीं सोची, ना कभी सेविंग करके चले। जो मिला उसी पर कनाअत की, उसी पर सब्र किया, उसी पर इख्तियार किया। ये नहीं कि अगर हमने आज खर्च कर लिया कल की फ़िक्र में आज ही से परेशान हो गए, इसी के लिए हमने नमाज भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे बुज़ुर्गों का यह तरीक़ा नहीं था। हमारे बुज़ुर्गों ने जो मिला उस पर सब्र किया, नहीं मिला तो भी सब्र किया। तो ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए, हमारा शेवा होना चाहिए। हमारे अंदर ये फितरत होनी चाहिए कि हमें दीन पर अमल करना है, और दीन पर अमल करना तभी आसान है जब हमारे अंदर ये सोच, ये फितरत पैदा होगी। जब तक हमारे अंदर कोई उस दीन पर अमल करने की फितरत नहीं पैदा होगी, हम दीन पर आसानी के साथ अमल नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारा जहन ये नहीं है कि हम सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो हम 4 लोगों के सामने अगर किसी महफिल में गए, सब लोग वहाँ पर खड़े होकर खाना खा रहे हैं, तो हमको शर्म आर महसूस होगी, यार हमारे सारे लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, हम सब के सामने ज़मीन पर बैठ कर खाना खा लें। जब हमारे अंदर ये सोच ही नहीं, लेकिन जब ये फितरत और ये सोच हमारे अंदर पैदा होगी कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी बैठ कर पीना है, 3 सांसों में पीना है, चूस कर पानी पीना है, देख कर पानी पीना है, और खाना खाना है तो बैठ कर खाना खाना है, खड़े होकर खाना खाने से मना फरमाया। अगर ये सोच हमारे अंदर होगी तो हम बैठ कर खाने का इंतज़ाम कर लेंगे, और हमारे साथ जो लोग गए हैं उनको भी दावत दे देंगे, भाई बैठ कर खाना खाइए। लेकिन ये चीज़ तब होगी जब हमारे अंदर ये सोच होगी, ये ज़िक्र हो, ये फ़िक्र होगी कि अल्लाह के रसूल की शरीयत पर हमें अमल करना है। लेकिन जब हमारे अंदर ये सोच ही नहीं होगी तो हमें बड़ी दिक्कत और दुश्वारी के साथ, या फिर कहीं छुप कर हम खाना खाएंगे कि चलो कोई देख नहीं रहा, कोने में बैठ कर खाना खा लें, कोई देख न ले कि सब लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, बैठ कर खाना खा रहा है। ये सोच पर डिपेंड करता है। अगर हमारी सोच इस्लाम के मुताबिक है तो कितने का भी मजमा हो, हम खाना बैठ कर ही खाएँगे, पानी बैठ कर ही पिएंगे, 3 सांस में ही पिएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ये सोच ही नहीं है, जैसे कि आज की सोच है, अगर हम किसी भी शादी में चले गए, बफे सिस्टम लगा है, तो हम लोगों के साथ खड़े खड़े खाना खा के चले आए। लेकिन अगर हमारे अंदर ये सोच है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सुन्नतों पर अमल करना है, उनके इरशादात पर अमल करना है, तो हमें बैठकर खाना खाना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने अंदर एक सोच पैदा करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने मुआशरे में ये चीज़ फैलाना पड़ेगा, उनको दावत देनी पड़ेगी, उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बचपन ही से बनाई जाती है। अगर हम बच्चों की सोच चाहे तो 25 साल, 30 साल, 35 साल के बाद बदले तो यह काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ना वो माँ बाप की सुनते हैं, ना फिर वो किसी और की सुनते हैं। ये बात अलग है, किसी बुज़ुर्ग ने चाहा तो उनकी सोच को बदल दे, ये तो वली अल्लाह की बात है। लेकिन माँ बाप के बस के बाहर हो जाती है ये चीज़
कि वो आधी उम्र गुजरने के बाद उनको कोई चीज़ समझाई जाए, फिर जो दिमाग में उनके बैठ गया फिर वो उसी के मुताबिक अमल करेंगे। आप ज़्यादा उनको परेशान करेंगे तो वो मजबूर होकर आपकी बात का इनकार करने लगेंगे, अपने वालिदैन की बेअदबी करने लगेंगे, फिर वो गुनाह भी आपके ज़िम्मे चला जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारी बहनें जब बचपन के उस पड़ाव से गुजर रहे हो जिस पड़ाव में उन्हें दीन की सोच के साथ उनको बड़ा करना चाहिए, जब उनको हम उस सोच के साथ बड़ा करेंगे तो जब वो पौधा हम उनके सोच में बचपन ही से लगा देंगे, जिस तरह वो बड़े होते जाएंगे वो पौधा धीरे धीरे सींचते सींचते बड़ा हो जाएगा, फलदार सायेदार हो जाएगा। और सब जब वो बच्चे बड़े होंगे फिर आप देखेंगे वो बच्चे आपका कहना भी मानेंगे। आप कहीं बाज़ार से आ रहे हैं तो रास्ते में आपके हाथ में वज़नी थैला है, वो बच्चे वहीं पकड़ लेंगे कि वालिद साहब ये बड़ा वज़नी थैला है, लाइए मैं उठा लूँ। लेकिन आज की नस्ल में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वालिदैन कितना भी थका हारा मारा चला है, बच्चे ये नहीं कि बच्चे अपने कमरे में अलग मस्त है, ये तौफीक नहीं होती। मेरे वालिद साहब आए हैं, वालिदा घर में नहीं, तो लाओ मैं पूछ लूँ, वालिद साहब पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपको दे दूँ। ये सब चीज़ें उस वक्त पैदा होंगी जब हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को दीन की सोच के मुताबिक उनकी ज़िंदगी को गुजार कर बसर करने के लिए उसी तरीक़े पर बसर करने का तरीक़ा बताएंगे जिस तरीक़े पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी और उनके सहाबा, उनके बाल बच्चों ने इसी ज़िंदगी गुजारी। यही बेहतर तरीक़ा है और इसी पर कामयाबी है। ये सारा तरीक़ा ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। और अल्लाह ने फरमाया कामयाबी चाहते हो तो कसरत से मेरा ज़िक्र करो, अगर कसरत से मेरा ज़िक्र करोगे तो ही तुम कामयाब होगे। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनफाल की, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर तुम कामयाबी चाहते हो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला कहने और सुनने में हमसे जो गलती हो उसे माफ़ फरमाए।